हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम ए फाइनल के भारतीय समाज पर दृष्टिकोण जो हमारा 7th पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 5 का कृषक सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कृषक समाज की जो विशेषताएं थीं, भारतीय समाज की विशेषताएं थीं, उनका अध्ययन किया। भूमि व्यवस्था का अध्ययन किया और भूमि सुधार किस प्रकार से होना चाहिए इसका अभी हम अध्ययन कर रहे थे अभी। और वहाँ की उत्पादन जो है, हमारे भारतीय समाज की उत्पादन व्यवस्था किस प्रकार की, इसका अध्ययन कर रहे थे। अब हम अध्ययन करेंगे कि भारत में कृषक संरचना है, उसमें भूमि सुधार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे होने चाहिए। तो जो आंध्र बिताई हैं, एक समाजशास्त्री हमारे, उन्होंने कृषक संबंध पे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आंध्र बिताई ने 1974 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित अपनी कृति स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में जो है कृषक संबंध संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। आंध्र बिताई को 1968 में कृषक सामाजिक संरचना की समस्या पर कार्य करने के लिए 2 वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई थी। यह पुस्तक इसी फेलोशिप का परिणाम है। आंध्र बिताई ने अपनी इस पुस्तक को 8 अध्याय में विभक्त किया है, जिनमें प्रथम है कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा है विचार एवं रुचियाँ, तीसरा है कृषि की सामाजिक परिधि, चौथा है कृषक समाज में वर्ग संरचना, जोतेदार का अध्ययन, पांचवा है तंजौर जिले में कृषक संबंध, और छठवां अध्याय है कृषक समितियां एवं वर्ग संरचना, सातवां अध्याय है कृषक असंतोष के कारण, और आठवां अध्याय है सुसंगत एवं कुसंगत व्यवस्थाएं। तो इन सभी में जो है आंध्र बिताई ने बताया है कि भारत मुख्यतः कृषि प्रधान राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है गाँव में निवास करता है, कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका जो है चलाता है। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इनके अनुसार जो है भारत में ग्रामीण जो संरचना है, हमारी कृषि संरचना, उसमें भूमि सुधार किस प्रकार से किया जा रहा है और उसके प्रयास कौन कौन से हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भारत में कृषक संबंध पर बदलते हुए प्रतिमान क्या हैं, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत में पारस्परिक कृषक व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले जो प्रयास हैं वो कौन कौन से हैं। तो समकालीन बदलते ग्रामीण भारत में कृषक संबंधों के प्रतिमान जो बदल रहे हैं, उनका विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पहला बिंदु है पारंपरिक कृषक व्यवस्था को बदलने की सरकारी प्रयास। दूसरा बिंदु है असमानता। तीसरा है गरीबी, और चौथा बिंदु है जीवन के ढंग और कृषक संबंध, और पांचवा बिंदु है शक्ति और सत्ता की दृष्टि से कृषकों का संबंध किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण भारत में भूमि सुधार लाने वाले जो प्रयास हैं, उनमें प्रथम है पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बदलने के सरकारी प्रयत्न। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अनेक भूमि सुधार संबंधी कानून बनाकर परंपरागत कृषक व्यवस्था को बदलने के अनेक प्रयास किए हैं, जो निम्न हैं। पहला, मध्य वर्ग यानी बिचौलिए का उन्मूलन होना चाहिए, या जमींदारी व्यवस्था है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के शीघ्र उपरांत ही विभिन्न राज्यों में मध्यस्थता समाप्त करने के लिए अनेक आवश्यक कानून पारित किए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दृष्टि से सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सोचा गया कि ऐसा करने से मध्यस्थों के हितों को समाप्त किया जा सकता है। किसानों और राज्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। और यद्यपि अप्रैल जो है 1951 के पूर्व मध्य वर्ग के उन्मूलन के कानून मद्रास, मध्य प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के राज्यों में बनाए गए, लेकिन कानून बनाने और मध्य वर्ग की भूमि पर अधिकार करने संबंधी बहुत सा काम प्रथम योजना काल में ही संपन्न हो गया था। मध्य वर्ग के उन्मूलन के लिए असम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में पारित किए गए। प्रारंभिक अवस्था में कुछ कानूनों को जो है कार्यान्वित करने से रोक दिया गया था, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने याचिका दी थी कि संविधान के नियमों को उल्लंघन करते हैं। इस बाधा 1952 में इस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया,
जमींदारी कानून के उन्मूलन के बाद भी जब कृषक क्षेत्र में पाई जाने वाली असमानता को दूर नहीं किया जा सका तो विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की दृष्टि से 1950 के बाद कई अधिनियम पारित किए थे। आंध्र बिताई ने बताया कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में जमींदारी व्यवस्था की अनुपस्थिति में भी कृषक संबंधों में काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं। पूर्वी तंजौर में एक और कुछ भूस्वामियों के पास तो सैकड़ों एकड़ भूमि है, जबकि दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग है। काश्तकारों को यह निश्चित किराए पर भूमि जोतने को मिलती है और यह किराया उपज का जो है 70 या 75% तक होता है। यहाँ मद्रास सरकार के द्वारा फेयर रेंट एक्ट 1956 पारित किया गया, जिसका लक्ष्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना और भूमि के किराए की जो उपज है उसका 40% करना था। इसके बाद यहाँ 1961 में व्यक्ति के पास भूमि की उच्चतम जो है सीमा 30 एकड़ कर दी गई। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में वहाँ के विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए। इसके बाद आता है मुआवजे का निर्धारण। मुआवजे का निर्धारण उस वास्तविक आय के आधार पर होता है जो संपत्ति की कुल आय में से उक्त संपत्ति की व्यवस्था में प्राप्त करने वाले व्यय को घटाने से शेष रहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान में मुआवजा एक निश्चित दर से होने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर निश्चित किया गया है। यह मुआवजा उत्तर प्रदेश में 8 गुना, राजस्थान मध्य प्रदेश में कुछ भागों में 7 गुना, असम में 2 से 15 गुना, बिहार में 3 से 20 गुना, मद्रास में 12 या आधा यानी आधे से भी यानी 30 गुना था। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, भोपाल आदि राज्यों में मुआवजे का जो है अन्य तरीके भी अपनाए गए थे। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है भूमि सुधार संस्था का। मध्य वर्ग के उन्मूलन का कार्य प्रशासनिक दृष्टि से जटिल था। इसके अंतर्गत मध्य वर्गों का मुआवजा निर्धारित करना, उनके अदायगी, खेत का ब्यौरा रखने वाले खेतों के लेखों को तैयार करना, उन्मूलन के फलस्वरूप राज्य सरकारों को दिए जाने वाले किराए और लगान का हिसाब रखना, राजस्व लगान एकत्र करना, इन लेखों की व्यवस्था के लिए संस्थाएं नियुक्त करना, मध्य वर्ग के द्वारा निर्धारित अधिकारी से भूमि को पृथक करना, गाँव की सामूहिक भूमि को व्यवस्था करना आदि। वर्तमान में मध्य वर्ग के उन्मूलन से संबंधित नियमों को अधिकांश राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा चुका है। इस सुधार के से 200 लाख से अधिक कृषकों का जो है सीधा संबंध राज्यों से हुआ और उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में उन्नति हुई है। चौथा बिंदु आता है 3 मुख्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन। यानी भूमि अधिकार पारित होने के बाद साधारण रूप से 3 प्रकार की मुख्य काश्तकारी व्यवस्थाएं थीं: जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत काश्तकारों के जो हैं 2 वर्ग थे: स्थायी काश्तकार और अस्थायी काश्तकार। भूमि अधिकार पारित होने से पूर्व साधारण रूप से 3 प्रकार के काश्तकार थे। पहले हैं ऐसे मध्यम वर्गीय काश्तकार जो अपनी पारिवारिक भूमि रखते थे। दूसरे हैं स्थायी काश्तकार, स्थायी काश्तकारों से भूमि लेने वाले काश्तकार जिन्होंने अब जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत पूरे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा है रैयतवाड़ी क्षेत्र के काश्तकार जो जमीन को किराए पर जोता करते थे। इन क्षेत्रों में साधारण रूप से भूस्वामी जमीन स्वयं नहीं जोतते अपितु किराए पर काश्तकार को दे देते थे। इसके बाद 5वां बिंदु आता है खेती की जेब सीमा का निर्धारण। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया कि भूमि स्वामित्व के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसका स्वामी एक व्यक्ति बन सके। सीमा निश्चित करने से पूर्व 2 की सूचनाएं होना आवश्यक है। पहला है वर्तमान जोत सीमा जो व्यक्ति के अधिकार में है। दूसरा है समस्त प्रकार की भूमियों को एक प्रमाणिक आय की परिभाषा के अंतर्गत जो है जोतना। इस नेक्स्ट बिंदु आता है पुनः बंदोबस्त की योजनाएं। जोत सीमा को व्यवहार में लाने के कारण भूमि के बंदोबस्त के अंतर्गत खुदकास्त हेतु भूमि पुनर्ग्रहण से वंचित काश्तकारों और भूमि वाले कृषकों, भूमिहीन कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दी गई। इस संबंध में योजना आयोग को भूमिहीन मजदूरों के लिए पुनः बंदोबस्त जो है योजना बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में
प्रत्येक राज्य में विशेष बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। भूमि सुधार कृषक संबंधों पर प्रभाव, यानी आंध्र बिताई ने भूमि सुधारों के प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि भूमि सुधारों ने भारत में परंपरागत कृषक संस्करण की सबसे ऊपरी भाग के जो है उसको महत्व को घटा दिया है। पिछले 20 वर्षों में बहुत से बड़े जमींदारों, तालुकेदारों, काश्तकारों की जो है उन्नति हुई है। अब उनकी प्रभुत्वशाली स्थिति नहीं रही। दूसरा है, अब कृषि के माध्यम से आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ गए हैं। और तीसरा है, अब नवीन प्रकार के भूस्वामी का उदय हो गया है। और चौथा बिंदु है कि अधिकांश कृषक परिवारों के पास छोटे छोटे खेत हैं। और पांचवा बिंदु है आंध्र बिताई के मतानुसार कि पहली वाली यानी परंपरागत उत्पादक व्यवस्था भूमि के स्वामित्व और हाथ से काम करने के विपरीत उसमें विपरीत प्रकार का संबंध था। लेकिन वर्तमान में भूस्वामी किसी न किसी रूप में खेत पर काम करता है। स्पष्ट है कि नवीन परिस्थितियों ने उत्पादन संबंधों को पहले की तुलना में कुछ कम संस्करण बनाने पर योग दिया है। ऐसी दशा में भूस्वामी और काश्तकार के बीच का जो संबंध है वो कम हो रहा है। दूसरा है, यानी प्रथम तो हम अध्ययन कर रहे थे कि पारंपरिक कृषक व्यवस्था को बदलने के सरकारी प्रयास क्या क्या होना चाहिए। अब दूसरा हम बता रहे थे कि असमानता। भारत में कृषक समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में असमानता की भी ऊंची मात्रा देखने को मिलती है, जिसके कुछ उपबिंदु दिए गए हैं कि मूल्य व्यवस्थाओं में भी मौलिक स्थान रखते हैं। जो पहला है मूल्य व्यवस्था, दूसरा है भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण, इसके बाद आता है तीसरा नंबर गरीबी का। यानी भारतीय समाज में ग्रामीण खंड में गरीबों तथा सापेक्ष रूप से उन अपरिवर्तनीय प्रकृति उनमें व्याप्त है। इसका कारण प्रमुख यह है कि यहाँ भूमि पर जनसंचार का दबाव जो है अत्यधिक है। यहाँ परंपरागत प्रकार की कृषि पद्धति का ही अधिक प्रयोग हो रहा है। बटाईदार भूमिहीन श्रमिकों को साधारणतः कठिनता से ही इतनी आय प्राप्त हो पाती है कि वे अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग, व्यवसाय की किस्मों जो है फसलों के प्रसार ने छोटे कृषकों तक की भी आय को बढ़ाने में योग दिया है। कृषि श्रमिकों को कहीं विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि और उद्योग में जो है श्रमिकों की मांग काफ़ी बढ़ गई है, अधिक मजदूरी मिलने लग गई है। इस प्रकार से जो है मुख्यतः ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का कितनी भूमि पर उसका स्वामित्व या नियंत्रण है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जीवन के जो ढंग हैं और कृषक संबंध क्या क्या हैं। भारतीय गांवों में बड़े भूस्वामी और जागीरदार जमींदार आदि पक्के मकानों और कोठियों में रहते हैं। बटाईदार कृषि श्रमिक कच्चे मकानों में व झोंपड़ियों में रहते हैं। इसी प्रकार दोनों की पोशाक, बोलचाल की भाषा, तौर तरीके, जीवन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा की दृष्टि से निम्न जातियों यानी भूमिहीन कृषक तथा बटाईदार पिछड़े हुए हैं, प्राय निरक्षर हैं। आंध्र बिताई के मतानुसार अशिक्षित होने के कारण भारत के भूमिहीन कृषकों को भूस्वामी के उनके जो अधिकार हैं उनसे वंचित रखने में अधिक सफल रहे हैं। तो ये जो हम चौथा बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं कि जीवन के ढंग और कृषक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। इसके बाद आता है पाँचवा यानी शक्ति तथा सत्ता की दृष्टि से कृषकों के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। भारत में धन, परिस्थिति और शक्ति तथा सत्ता की दृष्टि से कृषकों में असमानताएं पाई जाती हैं। ये असमानताएं भी कृषकों के आपसी संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्र भारत में यद्यपि गाँवों में प्रजातांत्रिक संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं और सिद्धांत रूप से सभी वर्गों की शक्ति प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। जैसे बटाईदार और कृषक श्रमिक शक्ति संस्करण की प्रणाली में सबसे निम्न स्तर पर हैं। जाति व्यवस्था और परंपरागत विशेषाधिकार इस वर्ग को शक्तिहीन बनाए रखने में मदद देते आ रहे हैं। नेक्स्ट है दूसरा बिंदु शक्ति और सत्ता का, कि उनमें किसानों का संबंध किस प्रकार के हैं। कि आकर्षक जातियों की परिस्थिति सबसे अधिक उच्च होती है। इससे नीचे कृषि करने वाली और दस्तकारी जातियाँ आती हैं। इनमें
और सबसे नीचे आते हैं कृषि श्रमिकों की जातियाँ। तीसरा बिंदु है नवीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियाँ जो हैं उनकी शक्ति बढ़ गई हैं। चौथा है वयस्क मताधिकार और ग्राम पंचायतों की स्थापना से गांव में केवल भूस्वामित्व और परंपरागत परिस्थिति शक्ति के आधार नहीं रहे हैं। संगठित संख्या की शक्ति भी अब उतनी महत्वपूर्ण बन गई है। इसके बावजूद भूमिहीन कृषकों की शक्ति कम हुई है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही ज़्यादा क्यों नहीं हो। पांचवा बिंदु है स्वतंत्रता के बाद सामान्यतः कृषक भूस्वामियों को आकर्षक भूस्वामियों की कीमत पर शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ लाभ मिला है, लेकिन भूमिहीन श्रमिकों या कृषकों को कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद उपयुक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए भूमि सुधारों, शिक्षा के प्रसार, कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों के प्रयोग, गहरी और जो है सघन खेती आदि से भारतीय कृषक संबंधों में सैद्धांतिक दृष्टि से परिवर्तन आया है, लेकिन व्यवहार में ये परिवर्तन अत्यधिक प्रभावी नहीं हो पाया है, क्योंकि जातीय कठोरता, भूमि संबंधों की मौलिक संरचना का ज्यों का त्यों बने रहना, जैसे भूस्वामी कृषक, बटाईदार कृषक, भूमिहीन कृषक, इन संबंधों को ज्यों का त्यों बनाए रखने मजबूर हैं। फिर भी भूमि सुधार और लोकतांत्रिक जागरूकता और शिक्षा के प्रसार ने मिलकर कृषक असंतोष को कम किया है और बताने का प्रयास किया है, जो कृषक संबंधों की जो है कृषक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम आंध्र बिताई के अनुसार जो है कृषक संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, जिसको उन्होंने ग्रामीण भारत में भूमि सुधार के जो प्रयास हैं या भारत में जो है कृषि संबंध पर बदलते हुए प्रतिमान हैं, या जो है ग्रामीण भारत में पारंपरिक कृषि व्यवस्था जो पाई जाती है उसमें परिवर्तन लाने वाले प्रयास हैं, उनको 5 प्रमुख बिंदुओं में विभक्त किया था। आपको सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इनको भूमि सुधार के प्रयास हैं, इनको 5 बिंदुओं को पुनरावृत्ति कर देती हूँ। प्रथम है पारंपरिक कृषक व्यवस्था को बदलने के सरकारी प्रयत्न। दूसरा बिंदु है असमानता। तीसरा है गरीबी और चौथा है जीवन के ढंग और कृषक संबंध, और पांचवा है शक्ति और सत्ता की दृष्टि से किसानों के संबंध। इस प्रकार से हमारा जो 5वां यूनिट है उसका सभी बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है फिर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं।